हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने विद्युत धारा चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे उसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें मैंने केवल आपको फॉर्मूले बेसिस पे सवाल बताए थे, ना कि मैंने उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे बेसिस जो सवाल आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे भी जाते हैं, जिनकी 90% पूछे जाने की आपसे संभावना होती है, किसमें, लॉन्ग क्वेश्चंस में और शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो बेसिक सवाल हैं वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, बिल्कुल भी जो है मजाक में मत लेना, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिएगा। ओके, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा आज के, हम बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, केवल सवाल पे सवाल हम करेंगे। और आपका काम क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे समझाऊंगी आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, सवाल साथ साथ में आपको अपना करना भी है। इससे आपको दो फायदा है, एक तो आपको सवाल आ जाएगा, दूसरा आपको ट्रिक याद हो जाएगी, और तीसरा जो अच्छा जो पॉइंट है वो ये होगा, आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो समझ लीजिए टेस्ट का है, या फिर ये समझ लीजिए एग्जाम देने जाने से पहले पहले का आपका बहुत ही तगड़ा वाला रिवीजन मैं करवा रही हूँ। ओके, चलो फिर अगला देखो सवाल। देखो सवाल इसमें पूछा गया है आपसे, आंतरिक प्रतिरोध इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। मैंने बहुत बड़ा सवाल नहीं लिखा, सवाल आपको केवल समझना है। ये आपको चित्र दिया जाएगा और आपसे पूछा गया है इस सवाल में कि आंतरिक प्रतिरोध इस क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, अब आंतरिक प्रतिरोध का सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिएगा कि I बराबर क्या होता है, कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये होता है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले पे हमें सब कुछ रखना है, लेकिन हमें क्या क्या इसमें पता है। देखो I पता है, यहाँ पे देखो धारा दिया है 0.5 एम्पीयर, कैपिटल E पता है, दिया है 2 वोल्ट, कैपिटल R हमें इसमें नहीं दिया है, कैपिटल R इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, और स्मॉल r हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, सब कुछ हमें दिया, केवल हमें कैपिटल R नहीं पता है। अब कैपिटल R कहाँ से निकलेगा, इस वाली जगह से हमें कैपिटल R पता चलेगा। अब कैपिटल R, अब ये समझना जरूरी है कि कैपिटल R ऐसे वाला निकलेगा कि इस तरीके से निकलेगा। अब दो तरीके से हमें संयोजन में जो प्रतिरोध जोड़ते हैं वो दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक होता है इस तरीके से, एक होता है इस तरीके से। मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, जब ये वाला जो है वो किस में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है, और ये वाला फॉर्मूला किस में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। अब समांतर क्रम क्या होता है, अच्छा बताओ, ये लाइनें समांतर है कि नहीं, है ना। तो देखो समांतर क्रम में प्रतिरोध पहचानने का तरीका यही वाला है। अगर इसमें बीच में हम प्रतिरोध लगा देते हैं तो ये क्या है, ऐसे जुड़े हुए जो भी हमको आपको प्रतिरोध मिलते हैं बच्चों, वो हमेशा किस में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, है ना। तो चलो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, समांतर क्रम में है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, ना कि ये वाला फॉर्मूला। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है। तो हमें यहाँ पे दो ही प्रतिरोध दिया है, तो दो प्रतिरोध हमें निकालना है। तो कैपिटल R बराबर R1, 1/R1, R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के साथ रख दोगे। अब इसमें ये नहीं पहचानना है कि R1 है कि कौन सा R2 है, क्योंकि हमें जोड़ना दोनों है आपस में, चाहे आगे रख के जोड़ो चाहे पीछे रख के जोड़ो, बात तो एक ही है। तो 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि दोनों में 6 वैल्यू है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 6 का एलसीएम 6 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो हमेशा देखो इसको याद इसको करना नहीं है, जब भी हमेशा हर में दो सेम वैल्यूज हो तो उसका एलसीएम क्या होता है, वही वाली वैल्यू होती है। तो 6 का एलसीएम 6 हो गया, भाग दोगे 1 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1, प्लस भाग दोगे 1 आएगा, 1 ऊपर। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर नीचे क्या हो, वैल्यू सेम सेम हो तो हमेशा अंश को क्या कर देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे ना करके 2/6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। काट दोगे तो क्या आएगा, 1/3, मतलब जो कैपिटल R की वैल्यू है वो क्या है, 3 ओम है। ठीक है, कैपिटल R हमें पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे इसको मैं मिटा के कैपिटल R की वैल्यू भी लिख दे रही हूँ, कैपिटल R क्या है, 3 ओम है। अब I की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, 0.5 एम्पीयर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.5 बराबर, कैपिटल E की वैल्यू है 2 वोल्ट, 2 लिखा, कैपिटल R की वैल्यू क्या है, 3 ओम, 3 लिखा, स्मॉल r हमसे पूछा है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। तो देखो 2 बराबर 3 का गुणा इससे करो, जब 3 का गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा, 1.5 प्लस, अब इसका गुणा देखो इसमें कर दिया, फिर इसका गुणा इससे करो तो क्या आएगा, 0.5 r, 0.5 r। ठीक है, 0.5 r को यही रखने दो, इसको यहाँ पे ले आओ 2, ये क्या है इधर आएगा, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। जैसे हम लोग बटे के साथ करते हैं ना, वैसे सेम यही ये रहेगा। ठीक है,
0.5 r। तो देखो 2 में से हमें 1.5 घटाना है, 1.5 में कितना जोड़ोगे 2 आएगा, 0.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2, सिंपल है, ऐसे घटा लो तो कितना आएगा यहाँ पे 0.5 बराबर 0.5 r। r की वैल्यू हमें चाहिए तो इसको क्या, ये गुणे में है, ये किधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो 0.5। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आएगी, काट दो कि 1 आएगा, तो मतलब r की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, सवाल समझ में आ गया ना। इसी तरीके से सारे सवालों को आप करिएगा। इस बेसिस पे जो भी सवाल आएंगे आपको दिक्कत नहीं लेना है, केवल प्रैक्टिस बढ़िया से करनी। देखो अगर 2 सवालों पे आपने बहुत अच्छे से पकड़ बना लिया है तो उससे संबंधित अगर 10-20 सवाल भी आपको दिए जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने पे भरोसा मत रखना, अगर ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे, बता रही हूं। केवल आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से रट लेना है। जो 1-2 सवाल मैं करा रही हूँ, देखो मैं ऐसे सवाल कर रही हूँ कि एक सवाल से आपको कई सारे सवाल लग सकते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बहुत कॉन्सेप्ट को जो मैं बताते चलो उसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब चलो इसी के ऊपर केवल जो समांतर और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जो फंसता है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाता है, इसलिए। ठीक है, दिक्कत नहीं लेना, मैं हूं। चलो अब सवाल करते हैं, मैं आपको सवाल दे रही हूँ, आप सवाल ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं 3 प्रतिरोध ले रही हूँ, 2 सवाल एक साथ। ठीक है, ये सवाल नंबर तीसरा है, ये सवाल नंबर दूसरा है। यहाँ पे प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया, ऐसे और ऐसे, सबको एक साथ एक बैटरी के अंदर जोड़ देना है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो सवाल मैं करा रही हूँ इसको अगर तुमने स्किप कर दिया ना तो समझ लो फिर तुम पेपर के अंदर क्या होगा तुम्हारे साथ ये मुझे भी नहीं पता। ठीक, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी। यह है 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अब देखो ये कौन सा, अब हमें आपसे पूछा है इस सवाल के अंदर हमें यहाँ पे प्रतिरोध बताना है, और इस सवाल में भी हमें क्या बताना है बच्चों, प्रतिरोध बताना है। ठीक है, पहला वीडियो जिसने नहीं देखा है कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पहले वाली है, जाके वहां से पहले वीडियो पहले देख लो। उसमें बहुत सारे सवाल जो कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बेसिस पे हैं, उसमें मैंने वो ज्यादा कराया है। इस वीडियो के अंदर मैंने पहले ही बता दिया, केवल मैं आपको प्रतिरोध जो समांतर और संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित है वो ही मैं केवल आपको कराऊंगी, क्योंकि इस सवाल में बच्चे बहुत फंसते हैं। अब देखो ये क्या है, समांतर क्रम। पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया ना, तो पहचान गए कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। r1 r2 r3 चाहे ऊपर से नीचे जोड़ दो 5 4 3, क्योंकि देखो r1 r2 r3 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये है कि हमें केवल सबको जोड़ देना है। तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि ये r2 है तो ये r3 है तो r4 है, क्योंकि हमें सारे को जोड़ना ही है। तो r1 1/3, अब एक तरफ से लिखते चले जाओ, 1/3 1/4 1/5, 4 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सारा गुणा कर दो, 4 3 12 5 60, एलसीएम क्या है 60, क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पे कॉमन नहीं है। अगर कोई कॉमन होती तो केवल हम कॉमन वाली लिखते, बाकी जो बचता उसको लिख लेते, इसमें कोई कॉमन नहीं इसलिए सारा को गुणा कर दो। तो यहाँ पे हो गया 12 5 60। अब 3 का गुणा 60 में करोगे तो क्या आएगा, 20 3 60, तो ऊपर लिखो 20 प्लस 4 का गुणा 60 में, 4 का भाग दोगे 60 में तो कितना आएगा, 12 5 60, 4 का भाग दो 60 में, 15 चौके 60 प्लस 5 का भाग दो 60 के अंदर क्या आएगा, 12 5 60, तो यहाँ पे 12, सबको जोड़ दो क्या आएगा, 5 2 7, 1 1 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया बटे 60। ये तो है किसकी वैल्यू, 1/r की वैल्यू, हमें चाहिए केवल r, तो वैल्यू पलट जाएगी 60/47। ठीक है, तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, चलो अब हम ये सवाल हमने कर लिया, किसका किसका आंसर 60/47 आया है, बिल्कुल राइट है उसका आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब वो बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं। और वही इस वीडियो, और मैं ये भी चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, इस वीडियो के अंदर वही बच्चे टिकेंगे, वही बच्चे टिकेंगे जो क्या होंगे, जिनको अच्छे से नंबर लेके आना है। तो अब तुमको डिसाइड कर लो लेके आना है कि नहीं लेके आना, लेके आना है वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे सवाल समझा दूंगी, नहीं लेके आना तो अभी वीडियो कट कर दो, कोई जरूरत नहीं है।
चलो अब इसमें हमें प्रतिरोध बताना है। तो पता है कि सीधी लाइन में जो भी होता है वो किसका क्रम होता है, वो श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब देखो, अच्छा मैं यहाँ पे अगर 3 प्रतिरोध है, एक और प्रतिरोध ले लेते हैं। अब बताना है तो क्या कर दो, यहाँ पे R4 और जोड़ दो, जितना भी दिया जाए आप एक दो बढ़ाते चले जाओ, सबको जोड़ दो, 2 और 2 4 और 2 6 और इसका भी 2। तो 2 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 8 ओम। अब देख के भी सवाल कर लोगे ना, समझ में आ गया सवाल। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों एक साथ मिक्स हो, तब आप कैसे उसको करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं सवाल लिख लेती हूँ और आपको हर चीजें समझाते हुए चलूंगी कि अगर मान लो सवाल आपके ऐसा आ गया कि आपको वहां पे दिया जाए कि ये कुछ श्रेणी क्रम में हो और उसके बाद कुछ ऐसी वैल्यूज दी जाए जो कि समांतर क्रम में हो, दोनों साथ मिक्स किया जाए, तब आप उस सवाल को कैसे हल करेंगे। क्योंकि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो और पढ़ाया हुआ ना आए पेपर में तो फिर तो बेकार है मुझसे पढ़ना। ठीक है, चलो सबका नाम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे 2 प्रतिरोध करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, क्या सिंपल सिंपल सा करें। ओके, सबका हमने प्रतिरोध दे दिया 1 1 ओम। ठीक है, और जो है कठिन नहीं आता है, केवल इसी सारे वैल्यूज पे आपका सवाल बनता है। तो चलो ऐसा ऊपर क्या कर देते हैं, 2 2 कर देते हैं, नीचे सब में 1 1। अब बताना है इसमें आपका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम यही है कि जो सीधी लाइन में आपको दिखाई दे रहा है इसको सारे को श्रेणी क्रम में है ना। श्रेणी क्रम मतलब श्रेणी क्रम का मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको एक साथ हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे अगर हम सबको जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 आ गया। अगर सबको हमने मिला करके जोड़ लिया है तो तीनों को अलग अलग हम ना करके यहाँ पे 1 1 कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 6 ओम, लिख देंगे, है ना। अब देखो ये भी दोनों तो श्रेणी क्रम में है, तो सबसे पहले क्या करो, इनको भी क्या करो, 2 2 2 था ना, तो 1 1 और 2 2 हो गया। ये भी 1 और 1 2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। अब ये बताओ ये दोनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है कि नहीं। अब समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। साथ साथ में अगर आ रहा है तो दोहराते चलिए, मन मन में बोलते चलिए। तो 1/2 और प्लस 1/2, नीचे क्या है वैल्यू सेम है तो ऊपर वाले को साथ में जोड़ देंगे, तो 2 हो गया, 1 और 1 2 काट दिया, 1 आया हमारा प्रतिरोध। दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब जब ये 1 हो गया तो ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं हो जाएगा, हमने लिख दिया 1 ओम। ऊपर वाला 6 नीचे वाला 1। अब हमें दोनों क्या है समांतर क्रम में, इसी वाला फॉर्मूले से फिर लगेगा। तो 1/6 प्लस 1/1, तो 6 और 1 का एलसीएम 6, भाग दोगे तो क्या आएगा, 6 में 6 का भाग दो आएगा 6, सॉरी 1, तो 1 से 1 का गुणा 1 आएगा, प्लस 1 में 6 से भाग दो क्या आएगा, 1 छगे 6, 6 बार जाएगा, तो 6 से ऊपर गुणा कर दो तो क्या आएगा, ऊपर 7 नीचे 6। तो ये तो हो गई 1/r की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, 1/r की वैल्यू क्या है 7/6। हमें चाहिए r की वैल्यू, तो वैल्यू पलट देंगे, 6 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, हमारा आंसर क्या आ गया 6/7 ओम। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर 2 साथ में क्रम आपको मिला के दे दिए जाएं आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक चीज आप ये मत सोचिएगा कि मैं केवल 2 ही 4 सवाल करा रही हूँ, मैं ऐसे सवाल आपको करा रही हूँ, मैं खुद सवाल बनाती हूँ। ऐसा नहीं है मैं कॉपी पे कहीं से किताब उठाए वहां से सवाल लगा दिया आपको लगवा दिया। मैं इस तरीके से सवाल बनाती हूँ कि अगर एक सवाल करा दूं आपको तो कम से कम उस सवाल से रिलेटेड 5-6 सवाल आप कर ले जाओ। अगर उसी वैल्यूज पे, और वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती, हमेशा चेंज होती है ना, आपको पता है। ऐसा कोई टीचर नहीं जो सेम वैल्यू एग्जैक्ट आपको बता दे वही सवाल में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर भी आजकल थोड़ा एडवांस हो गए ना, हम लोग डिजिटल इंडिया चल रहे हैं तो थोड़ा वो लोग भी एडवांस हो गए हैं, तो थोड़ा अलग से क्वेश्चन बनाते हैं। इसीलिए मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है, मिक्स करके बनाया। अगर आप एक सवाल भी करते हो उससे रिलेटेड आप 5-6 सवाल आराम से कर ले जाओगे। ये खुद भी, अगर मेरे पे विश्वास नहीं है, खुद की किताब उठाना, 2-3 किताब उठा लेना और करके देख लेना। ठीक है, पूरा इसीलिए मैं चैलेंज लेके आपके सामने बोलती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो आप भी मेहनत किया करिए। चैनल को शेयर करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो। ओके, तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट में लेके आऊंगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और सबसे जरूरी चीज आपके लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।